वशिष्ठ बोले, राम जी सुनो, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। आत्मज्ञान न होने पर इंद्रियां दुख देती हैं। आत्मा और शरीर एक नहीं है। आत्मा सब विकारों से रहित है, शरीर जड़ और असत्य है। अज्ञान से ही इन दोनों का संबंध होता है। अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब मोह नहीं रहता है। आत्मा शरीर के गुणों को नहीं अपनाता है, तब मोह नहीं होता है। आत्मा शरीर, आत्मा चैतन्य है, देह जड़ है। शरीर के सुख दुख से आत्मा को सुख दुख नहीं होता है। आत्मा की जन्म मृत्यु भी नहीं होती है। ज्ञान होने पर शरीर में रहने पर भी संसार का भ्रम नहीं रहता। आत्मा को हमारा सच्चा रूप ब्रह्म ही है। अज्ञानी के सभी कार्य व्यर्थ होते हैं। शरीर से मोह व्यर्थ है। अज्ञानी पर परमात्मा के विमुख हो जाता है। अज्ञानी पर परमात्मा विमुख हो जाता है। वह स्त्री आदि को देखकर प्रसन्न होता है, इससे उसका नाश हो जाता है। जीव पहले गर्भ में रहकर दुखी होता है और जन्म लेने पर बचपन की मूर्खता से, जवानी में विषय भोग से तथा बुढ़ापे में शरीर की दुर्बलता से दुख पाता है। इस प्रकार वह जन्म मृत्यु में भटकता रहता है। वह तृष्णा मोह आदि से सदा दुखी रहता है। अज्ञानी संसार को मामूली सी बात समझता है, संसार को महत्व नहीं देता है, इससे उसे दुख नहीं होता है। इस प्रकार तृष्णा मोह आदि से सदा दुखी रहता है अज्ञानी। ज्ञानी संसार को मामूली सी वस्तु समझता है। जैसे दूध में घी रहता है, ऐसे इस संसार में आत्मा व्याप्त है। वह कभी दुखी नहीं होता है और विनाश से बच जाता है। सुंदर कमनी कही जाने वाली स्त्री मांस आदि का पुतला है। उसकी इच्छा करना अपना नाश करना है। यौवन भी दुखों का ही घर है। यौवन को बुढ़ापा निगल जाता है। राग द्वेष इच्छा आदि भी जीव का नाश करते हैं। इससे पुरुष काल के मुंह में चला जाता है। काल से ब्रह्म भी नहीं बच सकता। एक क्षण में अनेक जगत उत्पन्न होते हैं, उसी क्षण में उसका लय हो जाता है। सब कुछ नष्ट हो जाने पर ब्रह्म ही शेष रहता है। जगत अज्ञान से दिखाई पड़ता है, ज्ञान होने पर केवल ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। इसलिए हमें आत्मज्ञानी बनना चाहिए और अंदर अभ्यास करते हुए अनुभव करें कि मैं आत्मा हूँ। जब एक बार अनुभव हो जाता है तो जगत के सारे दुख उसको सताते नहीं हैं।